नमस्कार दोस्तों, ईद का दिन है। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ईद की बधाई। लेकिन सियासी हलचल इसी दिन से बढ़ गई है। दो खबरें सामने आई हैं और दोनों खबरों का आपस में कनेक्शन भी समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। पहली खबर निकल कर आती है कि 2 अप्रैल को बिल पेश किया जाएगा, वक्फ संशोधन बिल। और दूसरी खबर आती है कि पटना में हलचल हो जाती है। पटना में नीतीश कुमार के सबसे खास विधान पार्षद गुलाम गौस, विधान परिषद के सदस्य हैं गुलाम गौस, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, अचानक लालू प्रसाद के घर पहुंच जाते हैं। जी हां, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर गुलाम गौस पहुंचते हैं। और गुलाम गौस के पहुंचने से जो पटना में सियासी फिजाएं हैं वो कुछ बदली बदली नजर आ रही हैं। एक तरफ खबर आती है कि बिल पेश होगा, 2 अप्रैल को मोदी सरकार यह बिल लेकर आएगी, तो उधर गुलाम गौस निकल जाते हैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, वो चाहे विधायक हो, वो चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, उन सब ने नीतीश कुमार से बार बार कह दिया कि आप अपना रुख साफ करिए इस बिल के मसले पर। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक खामोश हैं। और जब ईद के दिन ही यह खबर आती है कि 2 अप्रैल को बिल पेश किया जाएगा, तो नीतीश कुमार के सबसे चहेते, सबसे करीबी मुस्लिम विधान पार्षद गुलाम गौस आरजेडी के सुप्रीमो से मिलने जाते हैं। जब पत्रकारों ने गुलाम गौस को लालू प्रसाद के घर के बाहर रोका, जब वो मुलाकात करके वापस आ रहे थे, उनसे पूछा कि आप यहां पर आए हैं, क्या वजह है ऐसी, क्या बातचीत आपकी हुई? तो गुलाम गौस ने कहा कि देखिए, मैं तो ईद की बधाई देने आया था और ईद की बधाई देकर मैं जा रहा हूं। दोस्तों, गुलाम गौस ईद की बधाई देने के लिए अपना घर छोड़कर, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, हर किसी से समय लेकर के लालू प्रसाद के घर पहुंचते हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? अगर गुलाम गौस अपने घर पर रहते, आरजेडी का कोई नेता उनसे मिलने आता, तेजस्वी मिलने आते, तब हम इसको कह सकते थे कि ये त्योहार की मुलाकात है, बधाइयों की मुलाकात है। लेकिन गुलाम गौस अचानक निकलते हैं, सीधे लालू के घर जाते हैं। ये मुलाकात असल में कुछ लोगों को पच नहीं रही, समझ नहीं पा रहे आखिर ऐसा हुआ क्यों गुलाम गौस पहुंचे। तो जब इस खबर की और ज्यादा पड़ताल करने की कोशिश की गई, हाल ही में दोस्तों अमित शाह पटना आए थे। और अमित शाह के पटना दौरे के बाद कहा यह जा रहा है कि तमाम जो दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार खुद हैं, इन तमाम दलों के नेताओं ने अपनी अपनी एक पर्ची लिख ली है, एक चिट्ठी लिख ली है और उसमें लिख दिया है कि इनको कितनी सीटें लड़ने के लिए चाहिए। और ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को भेज दी गई कि हमको इतनी इतनी सीटें चाहिए। टोटल नंबर कोई बता नहीं रहा दोस्तों, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 40 सीटें जीतन राम मांझी ने और 60 सीटें मांगी हैं चिराग पासवान ने। अब आप इसको समझिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें टोटल हैं, यानी सीटों की जो बाजीगरी है, जो आंकड़ेबाजी है, उसमें भी अभी बहुत से उथल पुथल होंगे। लेकिन गुलाम गौस का, नीतीश कुमार के खास गुलाम गौस का लालू प्रसाद के घर जाना, ईद के दिन जाना और वक्फ बिल आने से पहले जाना, ये बड़ा संकेत हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है, जो इसी नवरात्र में तय हो जाएगी कि आखिर बिहार में इस साल क्या होने वाला है और नीतीश बाबू क्या फिर से चौंकाने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।